चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और इस बाबत कई याचिकाएं डाली गई थी जिस पर आज सुनवाई हो रही है। कोर्ट रूम में असदुद्दीन ओवैसी भी मौजूद हैं, मुख्य याचिकाकर्ता हैं इस मामले में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, और वो भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। और देखिए सीजीआई की टिप्पणी, हम सभी को नहीं सुन सकते। वक्फ कानून पर सीजीआई समेत 3 जजों की बेंच में सुनवाई हो रही है। सीजीआई ने कहा है तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, सभी याचिकाओं पर ब्रीफ नोट तैयार हो, यह सीजीआई ने कहा है। सीजीआई ने वकील से कहा क्या मामला हाईकोर्ट भेजें, कपिल सिब्बल वक्फ कानून के विरोध में है, हम सभी को नहीं सुन सकते। इस बीच सीजीआई की यह महत्वपूर्ण टिप्पणी सामने आई है। मनीष झा सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, क्या मतलब है इसका? सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि तय कर देंगे कि कौन बहस करेगा, सभी याचिकाओं पर ब्रीफ नोट तैयार करने की बात कही गई। बिल्कुल, देखिए संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट है जिसे वक्फ कानून को लेकर अपना फैसला सुनाना है, लेकिन उससे पहले जब वक्फ कानून को चुनौती देते हुए याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो वो 1-2 नहीं बल्कि 70 से अधिक याचिकाएं हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर हम सबको सुनेंगे और सब अगर एक ही दलील को दोहराते रहेंगे तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहली शर्त तो यही है कि जब इतनी सारी याचिकाएं हैं तो हम ये तय कर देंगे कि कौन कौन इसमें से अपना पक्ष रखेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज जब वक्फ कानून को लेकर भारत के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लगभग कहें तो पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जो मुस्लिम आबादी रहती है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो 70 से अधिक याचिकाएं हैं उस पर जब सुनवाई शुरू हुई है तो सुनवाई शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सुनवाई को जो है सो इस तरीके से करना पड़ेगा ताकि डेकोरम भी मेंटेन रखा जाए, सारी दलीलें भी सुनी जा सके, लेकिन दलीलों को दोहराया नहीं जाए, क्योंकि अगर हर वकील एक ही दलील को दोहराएगा तो फिर मुख्य बातें सामने नहीं आएगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा कि दूसरा सवाल यह है कि क्या इन तमाम याचिकाओं को पहले सुनने के लिए हाईकोर्ट भेजा जाए। उस पर याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता के वकील के तौर पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल ये संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत आता है और इसीलिए ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर सुनवाई करनी चाहिए। हम इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि मेरे कैमरे के ठीक पीछे जो आप गुम्बद देख रहे हैं, इसी गुम्बद के ठीक नीचे में है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कोर्ट रूम, और वो बहुत बड़ा कोर्ट रूम है, लेकिन इस वक्त इस मामले की सुनवाई के दौरान वो खचाखच भरा हुआ है। उसमें राजनेता भी हैं, उसमें धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी हैं और वकील तो काफी संख्या में हैं ही। ऐसी स्थिति में इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है तो उस दौरान सबसे पहले तो ये रखना है कि जब 70 से अधिक याचिकाएं हैं, 6-7 राज्य सरकारों ने भी जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई वक्फ बिल जो है वो लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना, आखिर किस आधार पर संवैधानिकता को चुनौती दी जा रही है? मतलब इस कानून को किस बिना पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इसे गैर संवैधानिक बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए भारत का जो संविधान संसद को ये इस बात का अधिकार देता है कि वो किसी भी मामले में कानून बनाए। भारत का संविधान जो सरकार को ये अधिकार देता है कि वो देश का शासन चलाए, वही संविधान सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि संसद के बनाए हुए कानून की वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा के दरमियान अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कोई भी कानून जो संसद ने पारित किया है और वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो वैसे में उस कानून को उस हद तक, जिस हद तक वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट को निरस्त करने का अधिकार है। और इतिहास गवाह है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा पारित किए गए तमाम कानूनों को निरस्त किया है और वो हर सरकार के दरमियान किया है। और ऐसी स्थिति में एक बार फिर जब वक्फ कानून को संसद में पारित किया गया और फिर उस पर राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया है, तो उस कानून को जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तो अब सुप्रीम कोर्ट में उस बात पर दलील दी जाएगी कि क्या यह संविधान सम्मत है या नहीं है।
और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला देगा। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज सुन रहे हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ेगी तो इस मामले में संवैधानिक पीठ का भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आज पहला दिन है, तो पहले दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा है कि सुनवाई को व्यवस्थित तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है। ठीक बात है, कानून बनाने का अधिकार जो है वो कार्यपालिका के पास है, संसद के पास है, लेकिन जो कानून बनाया गया है वो क्या संविधान सम्मत है, यह तय करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वक्फ बिल को लेकर हिंसक प्रदर्शन पर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। देश भर में लागू हो चुका है, लेकिन अभी